अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो पहले ही बोलता है, तो हमको क्या मिलेगा? हमको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। बहन चोद लोग हमें सुन लिया आप? सामने वाला व्यक्ति बोलता है हमको क्या मिलेगा। अरे तुमको एक चीज क्या, अपनी बहन को लेकर सुतोगे? अपनी माँ के साथ सुतोगे तुम? साले चूतिए लोग, जाओ सुतो अपनी माँ बहन के साथ, तो ना जानू तुम असली मर्द हो। साले मऊगा, साले हिजड़ा, सब यही बात कहना चाहूंगी मैं इन लोगों को। बस सर टैलेंट की यहाँ बात नहीं हो रही है। टैलेंट मैं आपको बोल तो रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के यहाँ टैलेंट नहीं देखा जाता है, जिस्म बेचा जाता है। जिस्म फरोख्ती का यहाँ धंधा होता है। खुलेआम सुनेंगे आप? सुनिए, यहाँ जिस्म बेचा जाता है। जिस्म दीजिएगा तो काम मिलेगा, नहीं दीजिएगा तो आप आउट हो जाइए। आपके पास टैलेंट नहीं है, आप भैंस हो गई हैं, आप मोटी हो गई हैं, आपको एक्सप्रेशन नहीं आता, आपको काम नहीं आता। ये बात आपको यहाँ चाहिए। जो लड़की चमड़ी बेचने में तैयार है उसको बुलाओ, उसको यूज करे, उसको काम दे देंगे। एक बार दो बार देंगे, तीसरी बार लात मार देंगे, क्योंकि तीसरी बार दूसरी खड़ी हो जाएगी। सर मुझे काम दे दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं कर लूंगी। यही तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सामने वाला व्यक्ति वो आपको जान जाता है कि आप कितने पानी में हैं। चंदा जी, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे। आप एक जो है अनुभवी आर्टिस्ट हैं, भोजपुरी में काफ़ी कंटेंट आपने कर रखा है। मैंने भी देखा आपके छोटे बड़े कलाकारों के साथ बहुत ढेर सारे कंटेंट हैं। जब कोई आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट या मॉडल या हीरोइन या एक्ट्रेस बनने के लिए जब इस इंडस्ट्री में आती है तो कुछ चीज़ों की परख उनको नहीं होता है, कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं होता है, और उसी का फ़ायदा उठाकर लोग जो है उनको मिसयूज करते हैं, यूज़ करते हैं, लोक लोभावना अवसर देते हैं, तमाम तरह के मतलब हथकंडे अपनाए जाते हैं। जी, आप अपने व्यक्तिगत विचार के माध्यम से क्या बताना चाहेंगी उन आर्टिस्टों को जो इसमें शुरुआत करना चाहती हैं, अपना कैरियर बनाना चाहती हैं? कैसे होशियार रहें, कैसे मतलब सब कुछ चीज़ें जो है मैं जो भी आर्टिस्ट इसमें न्यू आ रही हैं, जहाँ तक हमने 5 साल 6 साल दिया है, हमें भी लगभग ज़्यादा नहीं बोलूँगी 100% एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी हमें 90% एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं उन लड़कियों से, जो भी फीमेल आर्टिस्ट अगर इस फील्ड में आ रही हैं या आना चाहती हैं, तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप आइए। आप किसी पे डिपेंड मत होइएगा कभी भी। आप कभी किसी के सामने ऐसे फैला के मत बोलिएगा सर मुझे काम दे दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं कर लूँगी। यही तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सामने वाला व्यक्ति वो आपको जान जाता है कि आप कितने पानी में है, वो जान जाता है कि इसको आसानी से मैं यूज कर सकता हूँ। ये चीज कभी सामने वाले को फील मत होने दो। अगर आपके अंदर टैलेंट की कमी भी है, फिर भी आपको इस फील्ड में आना है, तो आप मेहनत करिए, अपने ऊपर मेहनत करिए। इतने अच्छे अच्छे डांस क्लासेस है, एक्टिंग क्लासेस है, वहां जाइए, ज्वाइन करिए, वहां कुछ सीखिए, उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अगर उसके बाद भी आपको काम नहीं मिलता तो आप समझ जाइए कि इस फील्ड के लिए आप नहीं बनी है, काम खत्म। मैं नॉर्मल से चीजें बोलूंगी, ठीक है, कि इसके बाद अगर आपको काम नहीं मिलता है तो समझ जाइए कि इन लोग आपके टैलेंट के काबिल नहीं हैं। इन लोग को टैलेंट नहीं चाहिए। सर टैलेंट किसके पास नहीं है? बिहार में, यूपी में घर घर में टैलेंट भरा हुआ है। टैलेंट की जरूरत होती ना तो आज बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमारे फील्ड में होते हैं। टैलेंट की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है। यहाँ चाहिए जो लड़की चमड़ी बेचने में तैयार है उसको बुलाओ, उसको यूज करे, उसको काम दे देंगे। एक बार दो बार देंगे, तीसरी बार लात मार देंगे, क्योंकि तीसरी बार दूसरी खड़ी हो जाएगी। सही ना? तो यहाँ पे ना हर किसी को दबाने के लिए ना सबका बाप पैदा होता है। तो बस नॉर्मल सी चीजें, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप आइए, अपनी टैलेंट आजमाइए, लेकिन अच्छे जगह।